वेलकम है आपका फर्दर आर यूट्यूब चैनल रोड टू सक्सेस क्लासेस। जो हमने नेक्स्ट वीडियो प्रीवियस जो वीडियो पढ़ा था उसमें हमने देखा था ग्राम जो नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में क्या डिफरेंस होता है ना। तो मैंने उनको आपको बताया था कि जो डिफरेंस होता है वो मेजर किसका होता है, सेल वॉल का होता है। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं है जितनी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की है। ठीक है, तो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की माइक्रोस्कोपिक सेल वॉल की स्ट्रक्चर, कि वो माइक्रोस्कोप में देखने पर कैसे लगती है। ठीक है, तो यहाँ पे पूरी सेल वॉल नहीं, मैंने सेल वॉल का सिर्फ एक छोटा सा पार्ट ड्रॉ किया है ना। तो आपको इससे अंदाजा लग जाएगा कि किस तरह से जो सेल वॉल है वो किस तरह की होती है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं उसकी जो सेल वॉल है वो मल्टी लेयर होती है, 2 to 5 लेयर में होती है। ठीक है, तो सबसे ऊपर मैंने आपको बताई थी आउटर मेम्ब्रेन होती है, फिर बताई थी म्यूरिन की लेयर होती है, और फिर नीचे क्या होता है, पेरिप्लाज्मिक स्पेस होता है, और फिर सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल का डायग्राम है। इसमें क्या है कि आप देखेंगे बीच में जो ये दिख रहे हैं आपको, ये म्यूरिन है, म्यूरामिक एसिड की यूनिट है। जो म्यूरिन की हमने स्ट्रक्चर देखी थी नेक्स्ट प्रीवियस वीडियो में, उसमें है ना। तो ये म्यूरिन की स्ट्रक्चर्स है। ठीक है, इसके ऊपर हम देखें तो हमारी यहाँ पर आउटर मेम्ब्रेन है। कौन सी मेम्ब्रेन है? आउटर मेम्ब्रेन। ये जो दिख रही है ये आउटर मेम्ब्रेन है। फिर इसके जस्ट नीचे इंटरमीडिएट स्पेस है। इंटरमीडिएट स्पेस किस किस के बीच में था? आउटर मेम्ब्रेन और म्यूरिन की जो लेयर है उसके बीच में था इंटरमीडिएट स्पेस। ठीक है, अब जैसे हम इंटरमीडिएट के नीचे आते हैं तो ये हमारी म्यूरामिक एसिड्स की यूनिट्स है। ये सब म्यूरामिक एसिड्स की यूनिट्स है। अभी मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से अरेंज होती है। ठीक है, फिर 10 म्यूरामिक एसिड की यूनिट्स के नीचे, हमारी म्यूरिन लेयर के नीचे एक स्पेस और है। तो ये भी कौन सा स्पेस है? पेरिप्लाज्मिक स्पेस है। फिर इसके नीचे इनर मेम्ब्रेन है ना। तो ये पूरी की पूरी सेल वॉल का एनवेलप है इस तरह का। तो अब देखिए, अगर हम और डिटेल में देखें तो ये वाले जो ऊपर वाले आउटर मेम्ब्रेन है, इसके अंदर जो बड़े बड़े प्रोटीन दिख रहे हैं ट्राइमर की फॉर्म में, ये कौन से प्रोटीन्स है? पोरीन प्रोटीन्स है ना। जो सेल वॉल है वो परमिएबल है बैक्टीरिया की कुछ सर्टन केमिकल के लिए, जैसे कि ग्लूकोज हो गया, मोनोसेकेराइड्स हो गए, है ना। क्योंकि बैक्टीरिया को भी तो एनर्जी के लिए कुछ केमिकल, कुछ कंपाउंड्स चाहिए, तो वो सेल वॉल के थ्रू ही तो जाएंगे। अगर सेल वॉल इम्परमेबल हो जाएगी, किसी को जाने ही नहीं देगी, सबको बाहर वाले आउटर केमिकल्स को रोक कर रखेगी, तो बैक्टीरियल सेल तो डेड हो जाएगी। ठीक है, तो क्या होता है कि ये पोरीन जो प्रोटीन्स होते हैं सेल वॉल में प्रेजेंट, वो जो है कुछ केमिकल को सेल वॉल से अंदर की तरफ सेल में जाने देते हैं। ठीक है, उनके लिए एक पैसेज का काम करते हैं, है ना, पास प्रोवाइड करते हैं, रास्ता देते हैं। फिर नेक्स्ट ये ब्लैक ब्लैक जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये लिपिड्स है ना, ये लिपिड्स हैं। तो लिपोपॉलीसेकेराइड्स की थी सेल वॉल, आउटर मेम्ब्रेन, तो लिपिड्स तो प्रेजेंट है ही। ठीक है, तो लिपिड्स प्रेजेंट है। इनकी जो टेल है इसको बोलते हैं हम ओ एंटीजन, है ना, ये ओ एंटीजन है, और नीचे जो ये ब्लैक ब्लैक स्ट्रक्चर है वो है लिपिड ए। ठीक है, इसके अलावा सेल जो वॉल है उसकी आउटर मेम्ब्रेन के अंदर कुछ प्रोटीन्स भी हैं, उन्हें हम बोलते हैं लिपोप्रोटीन्स। ठीक है, इनको हम बोलते हैं लिपोप्रोटीन्स। ये ऊपर से लेके नीचे तक पूरी कंप्लीट जो आउटर मेम्ब्रेन है उसको कवर करे हुए हैं। ठीक है, ये वाले जो हैं इनको बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। ये आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन्स है। ये भी क्या करते हैं, सेल वॉल से कुछ जो केमिकल्स होते हैं उनको पासेस प्रोवाइड करते हैं, उनको इधर आउटर एनवायरनमेंट से सेल के अंदर एंटर करने में हेल्प करते हैं। जैसे कोई केमिकल है, मान लीजिए कोई ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, तो वो क्या होगा, इन प्रोटीन्स पे अटैच हो जाएगा। इनके ऊपर रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, उन रिसेप्टर्स पे अटैच हो जाएंगे, और ये फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट के थ्रू या साइड बाय साइड मूवमेंट के थ्रू इसको जो प्रोटीन
प्रोटीन है इसको ट्रांसफर कर देते हैं अंदर, सेल के अंदर, ठीक है। ऐसे ही पोरीन प्रोटीन्स हैं, ये भी इसी तरह से करते हैं। ट्राई मेम्ब्रेन है, बीच में से चैनल है, ट्राई मॉलिक्यूल प्रोटीन है, ठीक है। 3 स्ट्रक्चर दिख रही है ना, 1 2 3, ठीक है। तो ट्राई मेम्ब्रेन ट्राई मॉलिक्यूल है इसके अंदर, तो बीच में सेंटर में चैनल है ना। सेंटर की चैनल से क्या होता है, एज अ होल सा है, इसमें से कोई भी मॉलिक्यूल है वो पास हो जाता है। कुछ सिलेक्टिव मॉलिक्यूल, सारे मॉलिक्यूल्स पास नहीं होते हैं ना, कि हम सबको ही इसमें से पास कराते नहीं। कुछ सिलेक्टिव मॉलिक्यूल जो बैक्टीरिया को नीड है, जिन मॉलिक्यूल्स की, जिन केमिकल्स की, जैसे ग्लूकोज बैक्टीरिया को चाहिए एनर्जी के लिए ना, तो वो आउटर एनवायरनमेंट से तो लेगा, तो वो यहाँ से एंटर करते हैं और यहाँ से इस चैनल के थ्रू अंदर सेल के अंदर एंटर कर जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गई हमारी आउटर मेम्ब्रेन के प्रोटीन। कौन कौन से थे, लिपिड्स, ओ एंटीजन है, पोरीन है, आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन है और लिपोप्रोटीन्स है, ठीक है। अब आते हैं नीचे, तो आउटर मेम्ब्रेन और म्यूरिन की जो लेयर है, इसके बीच में स्पेस है, उसे बोलते हैं हम इंटरमीडिएट स्पेस, है ना। इसके बीच में एक स्पेस है, उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट स्पेस। फिर नेक्स्ट है ये म्यूरामिक एसिड्स की यूनिट्स, ठीक है। इसकी स्ट्रक्चर अभी आगे देखेंगे, अभी हम सिर्फ पढ़ लेते हैं कि म्यूरामिक एसिड है, उसके नीचे फिर इसके नीचे पेरिप्लाज्मिक स्पेस है। अब नीचे वाली मेम्ब्रेन और है, उसका नाम है इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। इनर मेम्ब्रेन के अंदर पेप्टिडोग्लाइकेन्स है, ठीक है, और कुछ प्रोटीन्स है। तो इसमें भी अलग अलग टाइप के प्रोटीन्स है, देखिए कुछ तो सिर्फ आउटर लेयर में ही है, कुछ इनर लेयर में ही है, कुछ पासेस पूरी लेयर को क्रॉस कर रहे हैं ना, तो कुछ तो पूरे लेयर को क्रॉस कर रहे हैं। तो इसमें से क्या होगा, मॉलिक्यूल्स यहाँ अटैच होंगे या फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट होगा, और जो मॉलिक्यूल है वो यहाँ से यहाँ सेल के अंदर आ जाएगा। यहाँ भी इस तरह के कुछ आउटर लेयर वाले प्रोटीन्स है, इधर इनर लेयर वाले प्रोटीन्स है, ठीक है। तो ये हमारी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल है। तो अगर हम ब्रॉडली देखें ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल, तो 4 लेयर हमने देखी। कौन कौन सी देखी, सबसे पहले पेरिप्लाज्मिक स्पेस है इसके अंदर, पेप्टिडोग्लाइकेन की लेयर है, इंटरमीडिएट जोन है और लिपोपॉलीसेकेराइड्स की लेयर। तो ये 4 लेयर है मेजर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर। अब ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है उसका काम क्या है, क्यों प्रेजेंट है ये, है ना। सेल मेम्ब्रेन के ऊपर ये सेल वॉल क्यों प्रेजेंट है, तो फर्स्ट फंक्शन है कि ये बैरियर का काम करती है। बैरियर का मतलब है किसी चीज को रोकने के लिए, एज अ क्या बोलते हैं उसे, बैरियर का काम करती है, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज भी प्रोवाइड करती है, नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड करती है क्योंकि इसमें एंटीजन्स है ना, लिपोपॉलीसेकेराइड्स है, ठीक है। ये सब मिलकर के क्या प्रोवाइड करते हैं, इसको नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड करते हैं। बैरियर भी काम करती है एज अ बैरियर, किसके लिए, एंटीबायोटिक के लिए। जैसे हमने कोई मेडिसिन ली, हमारी बॉडी में कोई बैक्टीरिया है, तो हम उससे क्योर करने के लिए, उससे ठीक होने के लिए क्या करते हैं, मेडिसिन खाते हैं, डॉक्टर्स हमें मेडिसिन देते हैं। और वो मेडिसिन एंटीबायोटिक्स होती है, तो एंटीबायोटिक्स क्या होगा, अगर बैरियर का काम नहीं करेगी, सेल वॉल नहीं होगी, तो एंटीबायोटिक सीधा सेल मेम्ब्रेन से क्रॉस हो जाएंगे और बैक्टीरिया के सेल में जाके उसको डेड कर देंगे, उसको मार देंगे, उसको किल कर देंगे। लेकिन सेल वॉल क्या करती है, ऐसा नहीं होने देती, क्योंकि यहाँ पर थिक लेयर है सेल वॉल की, है ना, और मल्टी लेयर है, कुछ प्रोटीन है जो सिर्फ सिलेक्टिव चीजों को ही आने देते हैं, सब चीजों को नहीं आने देते। तो वो क्यों एंटीबायोटिक को अंदर आने देंगे जो कि उनकी सेल को हार्म कर रही है, तो ऐसे चीज वो नहीं आने देंगे। तो यहाँ से वो एंटर नहीं कर पाते, इन प्रोटीन से एंटर नहीं कर पाते, और सेल वॉल क्या कर लेती है, बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट कर लेती है, ठीक है। नेक्स्ट, कुछ मैंने बताया, कुछ केमिकल्स के लिए सेल वॉल जो है पासेस का काम करती है, एज अ पास बना के रखती है, रास्ता बना के रखती है। तो वो केमिकल कौन कौन से, ग्लूकोज है और मोनोसेकेराइड्स है, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स भी हैं। तो ये सब सेल वॉल के थ्रू आसानी से इजीली सेल में एंटर कर जाते हैं, ठीक है। अब बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है, ये डिटेल में स्ट्रक्चर हो गई सेल वॉल की। लेकिन कुछ इम्पॉर्टेंट चीज है, वो है डिजीज, कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है जो कौन सी डिजीज करता है, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो कौन सी करता है, सबसे क्लोरेरा जो डिजीज हो गई, क्लोरेरा। फिर है डायरिया, टाइफॉइड, किडनी को डैमेज करता है ना,
ना। तो ये जो डिजीज है, ये ह्यूमंस डिजीज है, इनको कौन कॉज करता है? मोस्टली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ही इनको कॉज करते हैं। अब जो बैक्टीरिया है उसके अंदर अब कैसे कॉज करता होगा ये बीमारी? कुछ केमिकल निकालता होगा जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है ना। तो बैक्टीरिया क्या करता है? कुछ टॉक्सिन निकालता है। तो दो तरह के टॉक्सिन होते हैं, एक होता है एक्सोटॉक्सिन और एक होता है एंडोटॉक्सिन। ठीक है, जो एक्सोटॉक्सिन होता है, एक्सो मतलब बाहर, तो एक्सोटॉक्सिन क्या होता है? बाहर निकलते हैं, बाहर बनते हैं। जैसे बैक्टीरिया की जो मेटाबॉलिज्म होता है सेल के अंदर, तो जब मेटाबॉलिक प्रोसेस चल रहा होता है तो उसकी प्रोसेस के ड्यूरिंग, उसकी प्रोसेस के दौरान क्या होता है? कुछ मेटाबॉलिज्म सीक्रेट होते हैं बाहर, जो सेल हमारी बॉडी में जाकर के हमें बीमार करते हैं। तो वो है एक्सोटॉक्सिन, जो बाहर सीक्रेट होते हैं, बाहर बनते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ टॉक्सिन ऐसे होते हैं जो बैक्टीरिया की सेल के अंदर बनते हैं, सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, वो है एंडोटॉक्सिन। तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल का एक मेजर कंपोनेंट है एंडोटॉक्सिन। ठीक है, ये एंडोटॉक्सिन। ठीक है, तो ये एंडोटॉक्सिन जो है वो सेल रिलीज करती है जब ये इन्फेक्ट हो जाती है, यानी कि जब बैक्टीरिया है वो खुद डेड होने वाला है, इन्फेक्ट होने वाला है ना, तो वो मरते मरते भी आपको बीमार कर सकता है। ठीक है, तो ये इन्फेक्ट होती है जब बैक्टीरिया की सेल, तो ये डेड होने वाला होता है, तो इसकी जो सेल वॉल है वो एंडोटॉक्सिन निकालती है ना। एंडोटॉक्सिन निकालती है जो कि किसका काम करता है? एज अ रिसेप्टर का काम करता है और इम्यून सिस्टम को क्या कर देता है? ब्लॉक कर देता है। ये अपनी हेल्प नहीं कर पाते और बैक्टीरिया किल हो जाता है। ठीक है, तो ये एंडोटॉक्सिन ध्यान रखना है कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कौन से टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं, वो है एंडोटॉक्सिन। एंडोटॉक्सिन कहाँ बनता है, कहाँ प्रोड्यूस होता है? इनसाइड द बैक्टीरियल सेल, बैक्टीरियल सेल के अंदर बनता है, क्योंकि वर्ड से ही समझ में आ रहा है एंडो, एंडो का मतलब है अंदर, इनसाइड द सेल ना, सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। और जब सेल डेड होती है तभी ये रिलीज होते हैं, ये ध्यान रखना है। नेचुरल जो नॉर्मल सेल है, अगर बैक्टीरियल सेल जिंदा है तो वो एक्सोटॉक्सिन रिलीज करेगी, एंडोटॉक्सिन नहीं। एंडोटॉक्सिन कब रिलीज होगा? जब बैक्टीरियल सेल डेड हो जाएगी, है ना, उसकी वो किल हो जाएगी। ठीक है, तो ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल थी। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में क्या था? सिर्फ म्यूरिन की लेयर है ना, और कुछ भी नहीं है, इतना कॉम्प्लेक्स कुछ भी नहीं है। म्यूरिन की सिर्फ लेयर है, लेकिन वो क्या है? थिक है थोड़ी, है ना। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ मल्टी लेयर है। तो म्यूरिन तो थिन है, लेकिन सेल वॉल जो है मल्टी लेयर में है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल का कौन कौन से प्रोटीन्स है, कौन सा टॉक्सिन इस सेल वॉल का कंपोनेंट है, क्या फंक्शन करती है ना, किस किस चीजों को ये पासेस प्रोवाइड करती है, इसमें कौन कौन से प्रोटीन्स है, और म्यूरामिक एसिड्स जो है उनकी क्या सीक्वेंस में, किस सीक्वेंस में वो अरेंज होते हैं। ठीक है, तो अभी हम आगे देखते हैं कि म्यूरामिक जो एसिड है उसकी जो लेयर्स है, ये म्यूरिन की जो लेयर है वो किस तरह से बनी हुई होती है। ठीक है, तो अभी मैं इसमें म्यूरामिक एसिड की डायग्राम्स ड्रॉ करती हूँ। ठीक है, अब ये म्यूरामिक एसिड लेयर की स्ट्रक्चर है, जो हमने देखा, जो बीच में जो बॉक्सेस बने हुए थे वो किसकी लेयर थी? म्यूरिन की लेयर थी। तो केमिकल अरेंजमेंट कैसा होता है ना, तो म्यूरिन की लेयर में दो, आप देखेंगे, दो पॉलीसेकेराइड्स की जो है यूनिट्स है ना। एक है नाग, तो इस तरह से याद रहेगा क्योंकि इनकी जो फुल फॉर्म्स है वो बहुत बड़ी है। तो नाग की फुल फॉर्म है एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, है ना, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, ये क्या है? नाग है। फिर नाम की जो फुल फॉर्म है वो है एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। ठीक है, तो ये शुगर डेरिवेटिव से दो, तो इनकी लेयर्स होती है, ये अल्टरनेटिव में अरेंज होते हैं ना, यानी कि एक नाम फिर नाग फिर नाम। फिर अपोजिट साइड की लेयर में देखेंगे तो नाम है तो इधर नाग, इधर नाग है तो इधर नाम, और इधर नाम है तो इधर नाग। इस तरह से ये शुगर अरेंज होती है ना। अब इनके नीचे जो है वो 4 क्या होते हैं? अमाइनो एसिड्स की चेन होती है। 4 अमाइनो एसिड्स लगे होते हैं। कौन कौन से अमाइनो एसिड्स हैं? एल एलानिन, डी ग्लूकोसामिन एसिड, DAP, है ना, DAP ये भी एक अमाइनो एसिड है। डाई अमीनो प्यूमुलिक एसिड, डाई अमीनो प्यूमुलिक एसिड। ठीक है, फिर है डी
एलानिन। तो नाम जो है वो उसके कार्बोक्सिल ग्रुप से एल एलानिन ज्वाइन रहता है, इधर नाक के कार्बोक्सिल ग्रुप से डी एलानिन ज्वाइन रहता है। ठीक है, एलानिन की 2 यूनिट्स है, एल और डी। ठीक है, तो नाम से कौन सी अटैच रहती है, एल, और नाक से कौन सी अटैच रहती है, डी। ठीक है, इधर आए नाक, तो नाक के अंदर भी सेम है, तो नाक से कौन सी अटैच थी, डी, तो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा डी एलानिन। तो डी एलानिन, देन डाई अमीनो क्यूमुलिक एसिड, फिर है डी ग्लूकोसामिक एसिड और फिर है एल एलानिन। ठीक है, तो यहाँ नाम से कौन सी अटैच है, एल एलानिन, जबकि यहाँ भी नाम से क्या थी, एल एलानिन। फिर है नाक से कौन सी अटैच है, डी एलानिन, और इधर भी डी एलानिन। ठीक है, तो ये अमाइनो एसिड की चेन है जो कि बीच में ऐसे जिगजैग फॉर्म में अरेंज होती है। अब इनके बीच में भी बॉन्ड होता है, वो है 5 ग्लाइसिन बॉन्ड, है ना। ग्लाइसिन के 6 ग्लाइसिन के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। वो किस किस के बीच में बॉन्ड बनाते हैं, डी एलानिन और डाई अमीनो क्यूमुलिक एसिड के बीच में बॉन्ड बनाते हैं। कौन कौन से हैं, 6 ग्लाइसिन के बॉन्ड। ठीक है, अभी ग्लाइसिन जो है ये इनको पकड़ के बॉन्ड बना के रखती है ताकि क्या हो, ये जो अच्छे से अरेंज हो सके लेयर की फॉर्म में। ठीक है, तो ये देखा हमने जो म्यूरामिक एसिड की म्यूरिन की जो लेयर थी ग्राम बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में, वो कैसे दिखती है ना। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में भी ऐसे ही अरेंज होते हैं, सेम नाम और नाम की यूनिट्स होती है, अल्टरनेटिव में सेम 5 अमाइनो एसिड्स होते हैं, बस यहाँ पर डीएपी नहीं होता। किसमें, ग्राम पॉजिटिव में डीएपी नहीं होता है। ठीक है, डीएपी नहीं होता, इसकी जगह एल लाइसिन होता है। ठीक है, तो एल लाइसिन यहाँ प्रेजेंट होता है, डीएपी नहीं होता। तो बॉन्ड किस किस के बीच में बनता है, डी एलानिन और एल लाइसिन के बीच में बनता है। ठीक है, तो ये मेजर डिफरेंस है बस, और सेम स्ट्रक्चर होती है म्यूरिक एसिड म्यूरिन की जो लेयर है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में। सिर्फ ये ध्यान रखना है, एक अमाइनो एसिड नहीं होता, कौन सा, डीएपी, किसमें, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में डीएपी होता है। ठीक है, तो ये म्यूरिन की लेयर है। इसके आगे जो केमिकल स्ट्रक्चर होती है वो केमिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट है, बायोलॉजी में वो ज़्यादा काम की नहीं है। तो अगर आप एग्जाम में इस तरह का डायग्राम भी बना के आएंगे तो इनफ होगा, है ना। लेकिन आपको ध्यान रखना है ना, आपको बॉन्डिंग अच्छे से बनानी है, अरेंज इसी फॉर्म में करना है। ऐसे नहीं करना कि यहाँ पे ग्लूकोसामिन यहाँ अटैच कर दिया, एल एलानिन यहाँ कर दिया, ऐसा नहीं करना। इसी सीक्वेंस में अरेंज होंगे अमाइनो एसिड्स और इन दोनों के बीच में ही बॉन्ड बनेगा और किसी के बीच में बॉन्ड नहीं बनाना है। ठीक है, तो तब यहाँ तक आज हम अपना टॉपिक फिनिश करते हैं। ठीक है, आगे का जो टॉपिक है नेक्स्ट वो है ग्राम स्टेनिंग, है ना। क्योंकि हम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ रहे हैं तो ग्राम स्टेनिंग आपके प्रैक्टिकल जो होते हैं उनके पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। कई बार समझ में नहीं आता ग्राम स्टेनिंग नेगेटिव में कैसी होती है, पॉजिटिव में कैसे होती है। तो ग्राम स्टेनिंग बैक्टीरिया को डिफरेंस कर देती है ना। हम हर बार तो बैक्टीरिया के सेल वॉल को निकाल के नहीं देख सकते, तो हमें क्या देखना पड़ता है, उन्हें माइक्रोस्कोप में स्टेन करके देखना पड़ता है, तो उसे बोलते हैं ग्राम स्टेनिंग, है ना। तो उसके बेसिस पे हमें पता चल जाता है, कलर अलग अलग आता है तो ग्राम पॉजिटिव कौन सा है और ग्राम नेगेटिव कौन सा है, हम आसानी से पता कर सकते हैं। ठीक है, तो वो ग्राम स्टेनिंग जो है वो हम आगे की जो वीडियो बनाएंगे उसमें देखेंगे। ठीक है, आपको इस वीडियो को पढ़ने से पहले जो प्रीवियस हमने वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड किया है उसको जरूर देखना है। अगर आपको ढूंढने में परेशानी होती है तो हमने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है ना, तो आप वहाँ पे जाके आसानी से उसको देख सकते हैं। तब तक आपको इन टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज करना है और डायग्राम्स को प्रॉपर अरेंज, कुछ लिखिए मत लेकिन डायग्राम सब अच्छे से बना के रखिए, ताकि आप उनको देखेंगे तो आप अच्छे से खुद ही आराम से जब पढ़ने बैठेंगे तो रिकॉल होने लगेगा माइंड में कि क्या क्या। अब आगे का जो आपको वीडियो लेक्चर है वो ग्राम स्टेनिंग का मिलेगा। ठीक है, तब तक आपको इन टॉपिक्स को रिवाइज करना है। ठीक है, हम अपना वीडियो यहीं एंड करते हैं। आपको अपने फ्रेंड्स को ये वीडियोस शेयर करने हैं, लाइक का बटन दबाना है और डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है उसको आपको देखना है अगर आपने प्रीवियस वाली वीडियोस नहीं देखी है तो, है ना। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और फ्यूचर नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके उसके लिए आपको क्या करना है, बेल आइकन को भी क्लिक करके रखना है, ताकि आपको जब भी हम अगली वीडियोस डालेंगे तो आपको वो ईजिली अवेलेबल हो जाएगी टाइम